कि योगिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशाल लाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक न गया। अब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमन कर रहा है। सेवकों की बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच, कामी, मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध न रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलावे जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है।